सत्ता पक्ष ने आज श्रीमान राहुल गांधी को सुना। जब जब वो बजट से बाहर जाने का प्रयास करने लगे तब तब उनके साथ रोका टोकी हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी को आज इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए था कि आज वो ट्रेड डील पर देश को सही बताते। अब जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बांग्लादेश की जो बात कर रही थी कि बांग्लादेश में 0% कर दिया, और एक चीज और उनको डेड शब्द से बड़ा मोहब्बत हो गया आजकल। जिस मोहब्बत की दुकान की बात राहुल जी करते हैं वो डेड शब्द वहां खूब मिल रहा है। पहले इकोनॉमी डेड हो गई तो 7% की दर हो गई उसकी, तो आप ये मानिए कि राहुल जी जिसको भी डेड कहें वो फ्लरिश करने वाला है। मैं कह रहा हूं ये सारी बातें करते आज का प्रोग्राम जो था, आप लोगों को जब हमने सुबह ही आपसे समय लिया तो बात तो करनी थी राहुल गांधी की स्पीच पे। अब राहुल गांधी की स्पीच की बजाय हम राहुल गांधी के कृत्य पे बात कर रहे हैं या उनके एक्शंस पे बात कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी को माना जाएगा ना, हमको थोड़ी माना जाएगा। आप जाके बाहर मिनिस्टर की वहां पकड़ लोगे, आप चेयर को कहोगे कि आप मेरी पार्टी के थे इसलिए आज आपको रियायत दे देता हूं मैं। ऐसा जी राहुल गांधी 5वीं बार के एमपी हैं, फर्स्ट टाइमर नहीं है। और 5वीं बार के एमपी की जो स्टेज होती है लड़ने की नहीं होती, टीचिंग की होती है। तो आप अपनी पार्टी के यंग एमपीज को या बाकी यंग जो लीडरशिप है उसको क्या सिखाओगे अगर आपका अपना ही आचरण। और पहला मौका नहीं, आपने 2 विजुअल दिखाए। आप रवनीत बिट्टू को कह रहे हैं यार गद्दार जी, आपने अपने गिरेबान में झांका कि आपके यार गद्दार क्यों हो रहे हैं। एक तो आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया, वो अपनी जगह है, उसकी कोई गुंजाइश संसदीय राजनीति में भी नहीं है और संसद के बाहर की राजनीति में भी नहीं है। एक न्यूनतम डेकोरम होता है आपसी संवाद का। दूसरी बात, एक एक करके व्यक्ति जो कभी टीम राहुल के मेंबर माने जाते थे आपको सब छोड़ के चले गए, उन सब में कमी थी। आप ठीक है, आपने अपने गिरेबान में झांका। दूसरी बात, जो आज जगदम्बिका पाल ने इशारा भी कर दिया जब उन्होंने चेयर पर आक्षेप किया कि आप तो हमारी पार्टी के एक्स मेंबर हैं, यह भी अपने आप में आपत्तिजनक है। जैसा आलोक जी ने कहा कि आप सुनते, सही ट्रैक पे होते तो कहीं और होते। हाँ, अगर आप मेरी बात मान ली तो यहाँ ना होते, वही कर रहा हूं। तो आप सही बात सुनने को तैयार नहीं है, सही बात कहने वाले लोगों को अपने साथ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब बात आती है आज की बात की। भाषण आपने बजट में शुरू किया, हालांकि उनकी भूमिका से मुझे संदेह हो गया था। जिस तरह उन्होंने मार्शल आर्ट की बात कही, ग्रिप की बात कही, चौक की बात कही, कि कहीं ना कहीं वे समझ में आ रहा था कि ये बताने वाले कि सरकार की मोदी जी को ग्रिप में लिया हुआ है, पहुंचेंगे वहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने बजट के 3 जो फैक्टर्स थे उन पर बात शुरू की। बेहतर होता उन्हीं फैक्टर्स पर अपनी बात रखते। फूड सिक्योरिटी की बात है, डेटा की बात है, एनर्जी की बात है, उस पर अभी बात करते हैं। हाँ। मैं फिर एक बार हरदीप पुरी जी पे आना चाहता हूं, क्योंकि हरदीप पुरी के साथ जो किया गया, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आज उन्होंने उनकी प्रवक्ता का नाम भी लिया, राहुल गांधी का विशेषकर नाम लिया, जो एक मैं कहूंगा वयोवृद्ध मंत्री के साथ किया गया, जो आक्षेप उनके ऊपर लगाया गया, थॉट तो क्लियर थी ना। आज तो हरदीप जी पुरी ने खुद कहा कि आप एप्स्टीन फाइल के थ्रू ये प्रूव करना चाह रहे थे कि भाई जो वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट में उसके साथ जो लोग इंडल्ज होते थे, मेरा नाम उनके साथ जोड़ना चाहते थे आप, ये हरदीप पुरी ने कहा। तो अगर ठीक है, अडवाणी जी के का भी नाम आया था, हवाला डायरी में आया था, ठीक है, वो बाद में गलत साबित हुआ। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आज हरदीप पुरी ने कहा कि मैंने आज से कई दिन पहले राहुल गांधी को एक नोट में ये सारी बातें लिख के भेज दी थी जो मैं आज कह रहा हूं। अगर राहुल गांधी के पास वो जानकारियां भारत सरकार के मंत्री ने भेजी थी तो राहुल गांधी को उसी दिन नहीं बताना चाहिए था कि भाई ये हरदीप पुरी पर हमने ये आरोप लगाया, हरदीप पुरी ने इसका मुझे ये जवाब दिया। राहुल जी कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं हरदीप पुरी पूरे देश के सामने आके ये बात कहें। आज कह सकते थे, मैं कह रहा हूं उस दिन ये कहते मुझे नोट भेजने की बजाय हरदीप जी आप देश को जवाब दो, बात समझ में आती। हाँ, सही बात है। और वो नहीं किया उन्होंने, ये नहीं बताया कि मुझे बता चुके हैं वो। आज भी मेंशन कर देते, आज मेंशन करते, नहीं किया। आज हरदीप पुरी ने कहा चलिए ठीक है, मुझे अब इन्होंने कहने के लिए मौका ही दे दिया तो मैं कह देता हूं। ऑल्दो वो कह रहे थे ये सारी जानकारी मेरी वेबसाइट पे भी है, पब्लिक नॉलेज में, आप कोई नई चीज नहीं बता रहे हो। और फिर उसको आप मैं चाहूंगा आप YouTube पे जाके हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे का ऑप्शन YouTube पे सिलेक्ट करके उसको प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक इंसान को मलाइन करना, उसकी जिंदगी भर की इमेज को, उसके रिश्तों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करना, उस आदमी का पक्ष सबको सुनना चाहिए। वो टीवी पे अगर आप नहीं सुन पाए तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सुनिएगा और फिर अपने आप तय कर लीजिएगा कि क्या इस आदमी के साथ ये व्यवहार होना चाहिए था।
देखिए सौरभ जी, इससे भी गंभीर बात, जैसे जगदम्बा पाल के लिए कहा, हरदीप पुरी विदेश सेवा में जितने प्रमुख पद पर रहे, विदेश में राजदूत रहे, मैं भी ट्रेवल, मनमोहन सिंह के समय मैं भी था वहाँ खुद मौजूद। अब जितना उन्होंने देश के लिए या यूएन में जहाँ जहाँ जो काम किया, राहुल गांधी तब एमपी थे। जिस समय की जिस सब किसी मेल की भी बात करेंगे तो राहुल गांधी को इतना समझ नहीं है कि आपके लिए कितना मदद करने किया है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो किया है, आप एक लिहाज वो भी तो करते। ये यदि आप दूसरी से करें कि हमारे संबंध थे, हमारी पार्टी में थे, वो तो ब्यूरोक्रेट रहे और उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं काम किया। मैं कह रहा हूँ आपको, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, मतलब हमारे ब्रिक्स वाला जो आज सेटअप है, उस पर उस दृष्टि से भी आप देखिए कितने काम किए।